वाकावत जी विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य गण आदरणीय मंच और जितने भी टीम ऑनर्स उनको शुभकामनाएं देते हुए और हमारे प्लेयर्स भी यहाँ पे थोड़ा उनका परिचय जो था वो कुछ लंबा हो गया। बस इतना परिचय है कि राष्ट्र के लिए काम का एक अंश कहीं ना कहीं समाज में वितरित करने का मौका मिल रहा है। जो सॉफ्ट हॉकी का काम आपने शुरू किया, जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व या तो जा सकता वह तत्व कहा। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठकर अमृत विधान करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर है ना निराश करो, नर हो ना निराश करो। अल्टीमेटली केवल एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज दिखती है जिसमें नेशनल इंटीग्रिटी का भाव स्वतः ही बिना किसी भाषण के, बिना किसी स्पीच के इंटीग्रिटी का भाव अपने आप धर्म जाति सबको भूल करके और एक उद्देश्य के कॉमन एम कॉमन उद्देश्य के साथ सब लग पड़ते हैं। याद करिए कभी टीम में कभी आपको ये ख्याल नहीं होगा कि कौन किस धर्म का है, किस जाति किस मजहब का है और किस सोच का। विचारों में भी विभिन्नता हो सकती है, मत विभिन्नता हो सकती है, लेकिन मन ने एक विजय, अपनी टीम को विजय श्री दिलवाना और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। उसकी नीति, उसकी रणनीति और सारी आपकी मेहनत इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर देती है कि मैं मेरी टीम को कैसे जिता। ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीयता का भाव भी, मेरी टीम, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र पल्लवित हो, आगे बढ़े, पुष्पित हो, सामर्थ्यवान बने। ये सोच सबके मन के अंदर तब आ सकती है जब वो किसी एक उद्देश्य को लेकर के चले। इसीलिए भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान ये हमें स्पोर्ट्स से मिलता है। इसीलिए जब भी हॉकी की टीम का या किसी भी क्रिकेट टीम का मैच होता है तो फिर हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, दिखाई देने आ रही है, लेकिन आप फिर भी खुश होते हैं। उसका कारण है इंटीग्रिटी का भाव। सब एक ही जगह पर, जिसे हम कहते हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में से एक हम लोग रिकॉर्डिंग चल रहा है सर, और उसमें हॉकी भी शामिल है। लेकिन आज आप सॉफ्ट हॉकी के लिए एकत्रित हुए हैं, एक नए गेम को लेकर के आगे बढ़े हैं। इसमें आप मान के चलिए, मैं इस बात को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आज हो सकता है ये गेम छोटे लेवल पर खेला जा रहा हो, मात्र 18 देशों में पहुंचा हुआ हो, मात्र कुछ लोग इसको जानते हो, लेकिन कल आने वाला समय आपका है, क्योंकि आज सबसे बढ़िया वातावरण अगर है स्पोर्ट्स का भारत के अंदर, जो वातावरण बन रहा है, जो लोगों के अंदर स्पोर्ट्स की एक्सेप्टेंस बन रही है, जितना सरकार की इच्छा शक्ति प्रबल होती चली जा रही है कि स्पोर्ट्स में हम कुछ ना कुछ बेहतर करें। तो चाहे टेनिस हो तो उसमें टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, कोई भी प्रकार का टेनिस हो। इसी तरीके से हॉकी है तो किसी भी प्रकार की हॉकी हो, जो सॉफ्ट हॉकी हो चाहे जो ट्रेडिशनल हॉकी हो, अल्टीमेटली तो स्पोर्ट्स है ही ना। अल्टीमेटली भाव तो स्पोर्ट्स का है। मैं चीन रहा हूं दोस्तों, और चाइना में 35 यूनिवर्सिटीज का इंचार्ज रहा, प्रोफेसर रहा। मैं उनको क्लोजली बहुत करीब से चाइना में देखा है कि क्यों ये लोग हमेशा गोल्ड मेडल हमेशा हाईएस्ट लेवल पे लेके जाते हैं। उसका कारण है, हमें एज ए बी प्रोफेसर ये कहा जाता था कि जो बैक बेंचर है शायद नहीं भी आया हो, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में काम कर रहा है तो आपको उसको कोऑपरेट करना है, उसको एडिशनल रात की क्लासेस देनी है, क्योंकि कोऑपरेशन वो जो खेल रहा है वो भी एक राष्ट्र का ही हित कर रहा है किसी न किसी तरीके। तो पढ़ाई का भी तो अल्टीमेट डेस्टिनी यही होना चाहिए। ये